दोस्तों कुछ समय पहले तक ऐसा हो सकता था शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों को कंटेंट मिल जाता हो कि भाई मोदी जी को पूरा देश पसंद कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनको देश ही नहीं दुनिया पसंद कर रही है, देश में बड़े बड़े दिग्गज पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अब कि कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बावजूद अगर वहां राहुल गांधी की चर्चा हो रही है तो ये भाजपाइयों के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे उबरने में उनको वक्त लगेगा। इस बार तो ऐसी शख्सियत ने राहुल गांधी को काबिल बताया है दोस्तों, जिनका नाम जानकर बीजेपी हैरान हो सकती है। विकास दिव्य कीर्ति, जी हाँ, वही दृष्टि वाले विकास दिव्य कीर्ति सर, जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देश का पीएम दावेदार बता दिया है दोस्तों। आगे क्या कहा है जिससे परखच्चे उड़ जाएंगे भाजपाइयों के, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। विकास दिव्य कीर्ति ने अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई कोचिंग सेंटर और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने वाले टीचर्स, प्रोफेसर, सर सबने राहुल गांधी की छवि बदलने की बात कही है कि उनकी छवि बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा और मशहूर कोचिंग सेंटर चलाने वाले, आप कह सकते हैं एक बड़े ब्रांड के मालिक, दृष्टि के मालिक दिव्य कीर्ति सर भी राहुल गांधी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। दिव्य कीर्ति साहब ने कहा कि पहले की तुलना में राहुल गांधी बहुत बेहतर हुए हैं और दिन पर दिन वो और बेहतर होते जा रहे हैं। 2024 में मुझे कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि 2029 में वो बड़े दावेदार हों। अगर वो बड़े दावेदार होंगे तो अच्छा है ना। हम क्यों ये मानकर चले कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी। अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए, राजनीति में देश को संभालें। यानी आप समझिए कि राहुल गांधी की छवि कितनी ज्यादा बदल चुकी है कि तमाम पढ़े लिखे लोगों का यह मानना है कि वो देश के अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि 2024 के नतीजे बता देंगे दोस्तों कि जनता किसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है और किसको नहीं, मगर ये तारीफ जो इन्होंने की है इसे कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय जनता पार्टी, जिसने देश के सामने राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए हजारों करोड़ रुपए उनके छवि को बिगाड़ने में खर्च कर दिए, आज उसे वो पैसा जरूर याद आ रहा होगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी बीजेपी की नेगेटिव पब्लिसिटी ने राहुल गांधी को देश के सामने एक बेहतरीन छवि वाला नेता बना दिया दोस्तों। आज बीजेपी उसके लिए अपना माथा जरूर पीटती होगी, हो सकता है माथा पीट भी रही हो। हालांकि विकास दिव्य कीर्ति ने पीएम मोदी को लेकर भी कहा कि केंद्र में वो मोदी को अच्छा नेता मानते हैं, उनका फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बेहतर बताया। हालांकि बात बिहार की जब निकली, जहां उनका ये कहना था कि बिहार में तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन्हें एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी की वजह से आरजेडी की पहले वाली छवि जो है वो तकरीबन बदल गई है। पूरा बयान क्या दिया है उन्होंने, जरा आप ये सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं दिखा रहा है दोस्तों कि देश जो है वो युवा नेताओं की तरफ किस उम्मीद से देख रहा है। चाहे फिर वो राहुल गांधी हो गए, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो गए और कोई बड़े नेता हो गए दोस्तों, तो युवा उम्मीदवारों के तौर पर, युवा दावेदारों के तौर पर बड़े अगर चेहरों को देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तारीफ जो है बहुत हो रही है। राहुल गांधी की तारीफ आपने सुनी, क्या कहा विकास दिव्य कीर्ति ने। अब जरा सुन लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री पर वो क्या बोले। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बारे में बात करते हुए विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि मैं मानता रहा हूं कि वो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नए लोगों में तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीदें हैं। जो लालू यादव के समय में बातें होती थी कि जंगल राज आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन इस बार जब ये पार्टी शासन में आई, यानी जेडीयू के साथ जब आरजेडी आई दोस्तों सत्ता में, तो उनका कहना है कि मैंने ये देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में बहुत ताकत लगाई गई है और वो छवि फिर से ना बन पाए इसकी पूरी कोशिश की गई है। अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री के रास्ते पर हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छे नेता साबित होंगे। और जब उन्होंने ये कहा दोस्तों तो पूरे, क्योंकि ये जो
इवेंट था, ये आज तक का साहित्य कार्यक्रम हो रहा था दोस्तों। साहित्य तक का ये जो कार्यक्रम हर साल होता है वही हो रहा था, और उसी में विकास दिव्य कीर्ति को बुलाया गया था। जब विकास दिव्य कीर्ति ये बात कह रहे थे, उस वक्त जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, खासकर युवा, वो ताली बजाने से खुद को नहीं रोक पाए दोस्तों। तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा वो क्षेत्र जो है वो गूंज पड़ा, और तमाम आप समझ सकते हैं कि जब युवा के सामने एक युवा को बेहतर विकल्प माना जाए, एक युवा को बेहतर विकल्प बताया जाए, तो युवा को खुशी जरूर होगी। क्योंकि इस देश में देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है दोस्तों, तो वो तमाम युवा है। उनको कोचिंग सेंटर के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कोचिंग सेंटर के लिए मान लीजिए अब चले गए, बीते दिनों क्या हुआ कि कुछ कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए कि वो युवाओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हर तरफ से उनको निराशा मिल रही है। बेरोजगारी की वजह से वो वैसे ही परेशान है। उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहाँ उनके एग्जाम्स जो हैं वो पहले से ही उनके पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से उबरने के लिए युवा एक बेहतर विकल्प देश में तलाश रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री के तौर पर। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं इस देश के लिए। पीएम के तौर पर ये एक बड़ी बात है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।